झारखंड सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान नारायणपुर प्रखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी द्वारा दिया गया विवादित बयान अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। मंत्री ने कहा कि यदि एसआईआर के लिए कोई व्यक्ति घर आए तो उसे बांध कर रखे और केवल मंत्री के आने पर ही छोड़ा जाए। इस बयान पर भाजपा जिलाध्यक्ष सुमित चरण ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि यह व्यक्तिगत संवैधानिक व्यवस्था पर सीधा प्रहार है। यह भी चिंताजनक है कि यह बातें जिला उपायुक्त की मौजूदगी में कही गई है और जो जिले के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं। सुमित चरण ने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का दायित्व है कि वे लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों का भरोसा बढ़ाए, न कि उन्हें उकसाने वाले बयान दें। उन्होंने मंत्री पर आरोप लगाया कि अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधारने, डॉक्टरों की कमी दूर करने और जनता की समस्याएं सुनने के बजाय वे संवैधानिक ढांचे पर अविश्वास का माहौल बना रहे हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि संविधान बचाने की बातें सिर्फ दिखावा है। आपका जो वोट है तो उन्होंने क्या करते हैं, समीक्षा कर रहा है, ये आपका वोट काट रहा है, आपका वोटर लिस्ट से नाम काट रहा है, आपका आधार कार्ड से नाम काट रहा है। जब आप सोचिए, अगर आपका आधार कार्ड से नाम काट देगा तो आपका बैंक अकाउंट भी स्वतः बंद हो जाएगा, आपका पैसा भी लूट लेगा। बिहार में 65 लाख, सोचिए आप, हमारा वोट को काट दिया। 65 लाख का मतलब होता है 80 विधानसभा छीन लिया हमसे। आप वोट देने का अधिकार ही नहीं रखा, आपकी नागरिकता छीन लिया, आपको पहचान छीन लिया, आपको घुसपैठिया बना दिया इन लोगों ने। कोई हक समाज में आपको कोई हक नहीं मिलेगा। और बंगाल में एसआईआर लागू कर रहा है और उसके बाद झारखंड में करेगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, एकदम अगर कोई नाम आपका काटने के लिए आए, अगर कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, वैसे पदाधिकारी को एकदम गेट पे बंद कर दिएगा, ताला मार दीजिएगा, मैं खोलूंगा। किसी कीमत पर बता देना, आपको अपना नाम नहीं काटने दीजिएगा। बोलेगा 2003 में लिस्ट बताओ। अरे भाई, मैं बीजेपी के लोगों को कहना चाहता हूँ, झारखंड तो इतनी आबादी है, किसी के घर में चले जाइए पेपर नहीं होगा, वोटर लिस्ट नहीं होगा, पर्चा देख के हम लोग वोट देते हैं खाली। और आपका पेपर मांग रहा है, 20 पेपर मांग रहा है, कहां से दीजिएगा 20 पेपर? नहीं दे पाएगा, वोटर लिस्ट से नाम काट देगा और उसके बाद आप कहेगा नहीं रहेगा, बोल देगा कि घुसपैठिया। इसलिए एक रहिए आप लोग। मैं तमाम लोग को बोल रहा हूँ, केवल मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, ओबीसी की बात भी कर रहा हूँ, मैं दलित की बात भी कर रहा हूँ, मैं आदिवासियों की बात भी कर रहा हूँ। एकदम सचेत रहिए आप लोग। ये जान रहा है कि जो वोट उसको नहीं देगा उसका वोट काट देगा। बिहार में आप सोचिए, 65 लाख वोट का नाम काट दिया और 22 लाख वोट का नाम जोड़ा। डीसी साहब देखते रहिएगा, 22 लाख किसका जोड़ा? जो बाहर से लोग आए, जो भाजपा को पसंद करते थे, उसका नाम जोड़ दिया। ठीक उसी प्रकार बंगाल में होने जा रहा है, याद रखिएगा। बंगाल के बाद असम में करेगा और असम के बाद झारखंड में करेगा। मैंने कहा है कि वैसे लोगों का नाम काटो जिसने गरीब का पैसा लूटा, जो लंदन में चला गया। मैं कहूँ कि गरीब का जो लंदन में चला गया, उसका नाम काटो, ना कि हमारे गरीब का नाम तुम काटो। ये कतई आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे, याद रखिए। इसलिए आप भाजपा की नीति को समझिए। और दूसरी बात, आज आपको कहना चाहता, झारखंड में तो हम नहीं नाम कटने देंगे, क्योंकि नाम तभी नहीं कटेगा आपका जब तक आप उससे संवाद नहीं कीजिएगा। कोई जाता है, कोई आता है, एकदम डायरेक्ट बताइए। इतना प्रेशर दिया डीएलओ को बंगाल में, डीएलओ मर गया, पूरा के नाम काट दिया। इसलिए मैं सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जामताड़ा जिले में चल रहा है। इसके निमित्त आज नारायणपुर प्रखंड से एक आश्चर्यजनक वीडियो आता है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जिले के उपायुक्त महोदय की उपस्थिति में एक बयान देते हैं कि अगर कल एसआईआर झारखंड में लागू होता है और कोई कर्मचारी बीएलओ एसआईआर करने के लिए, अगर एसआईआर की पद्धति को पूरी करने के लिए किसी के घर पे आता है, नाम पूछने आता है, तो मंत्री लोगों को भड़का रहे हैं कि वो बीएलओ को बांध के घर में बंद कर दें।
ऐसी स्थिति अगर राज्य के मंत्री के द्वारा जिले के उपायुक्त की उपस्थिति में अगर ऐसी संवैधानिक संस्थाओं को चोट किया जाएगा, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आघात किया जाएगा, तो संविधान को कौन बचाएगा? मंत्री जी को यह समझना चाहिए कि जिले के उपायुक्त ही निर्वाचन अधिकारी होते हैं। कल दिन उपायुक्त महोदय को ही यह काम करवाना है अगर यहां पे लागू होता है तो, और उनकी उपस्थिति में आप बीएलओ के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं तो यह असंवैधानिक है। और कांग्रेस पार्टी संविधान का नाम ले लेकर हर जगह दुष्प्रचार करती है और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ ही लोगों को भड़काती है। कल आप मान लीजिए कोई दूसरे काम से भी कोई सरकारी कर्मचारी गांव में जाता है और लोगों के अंदर गलतफहमी के कारण अगर उस कर्मचारी के ऊपर हमला हो जाए, उस कर्मचारी के खिलाफ कुछ लोग कर दे, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या इरफान अंसारी जी इसकी जिम्मेवारी लेंगे? इसका जवाब स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी को भी देना चाहिए और जिले के उपायुक्त को भी सोचना चाहिए कि क्या ऐसे बयानों के समय उनकी उपस्थिति अनिवार्य है क्या?